पुलिस प्रशासन किसकी? नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। प्रयागराज के माघ मेले से इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां मौनी अमावस्या पर पावन स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। संगम जाने से रोके जाने पर समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़े कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस पूरे घटनाक्रम से आहत शंकराचार्य ने संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया और बिना स्नान किए ही वापस लौट गए। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों भड़का विवाद और प्रशासन का क्या कहना है, पूरी जानकारी के साथ इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आज प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के लिए निकले, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। संगम क्षेत्र में भारी भीड़ होने के कारण पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनसे रथ छोड़कर पैदल आगे जाने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर शंकराचार्य के समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बहस बढ़ी और धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। शंकराचार्य के शिष्यों और भक्तों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बल प्रयोग किया, जिससे संत समाज में गहरी नाराजगी फैल गई। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम में स्नान करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब संतों और उनके शिष्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसे वातावरण में स्नान करना उचित नहीं है। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन किसकी सरकार है? ये हिंदुओं की हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? इसके बाद उन्होंने अपना काफिला बीच रास्ते से ही वापस मोड़ दिया और बिना स्नान किए लौट गए। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मौनी अमावस्या के कारण संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक थी और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए रथ को आगे जाने से रोका गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर संगम नोस पर बिना किसी परमिशन के और बिना किसी परंपरा के गैर परंपरागत रूप से संगम नोस पर पुलिस के बैरियर तोड़ करके अपनी पालकी में आ गए थे करीब 200 शिष्यों के साथ। तो क्योंकि वो बिना परमिशन के थे तो उनको रोका गया और उनसे संवाद किया गया और लगातार ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप स्नान कर लीजिए सामान्य श्रद्धालुओं की तरह, क्योंकि संगम नोस पे करोड़ों की भीड़ थी और कोई भी अनहोनी वहाँ पर हो सकती थी। वहाँ पे संगम नोस पे उस टाइम पे पीक पॉइंट था और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो रही थी, परंतु वो माने नहीं और 3 घंटे तक उन्होंने पूरा वापसी मार्ग जो है वो अवरुद्ध रखा। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लगातार 3 घंटे पुलिस प्रशासन जो है उनसे वार्ता करते रहे। इनको ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है, आपकी वजह से, आपके रथ और पालकी की वजह से अगर संगम नोज पे जाती है तो 200 लोगों के साथ में, क्योंकि वहाँ उस समय पीक चल रहा था। आज करोड़ों लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और उस समय पीक चल रहा था और पीक में जो है अगर आप इस तरह से पालकी और रथ लेके जाएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे पालकी और रथ लेकर के और परंपरा का उल्लंघन होगा और हमारे मेले में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए चूंकि इन्होंने वापसी मार्ग को 3 घंटे से जाम कर रखा था, बार बार रिक्वेस्ट किया गया और प्रशासन को भी एक तरीके से सब प्रशासन के पुलिस अफसर्स भी इन्हीं के लिए बिजी हो गए थे कि भाई, और हम लोग और घाटों पर देखने की स्थिति हमारी नहीं बची थी। इन लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट करके वापस भेजा गया और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था कायम की गई। हाँ बिल्कुल, इनमें CCTV फुटेज हम देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बैरियर गिराया पीपा पुल 2 पर और पुलिस वालों के साथ जो सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश करी है उसकी हम, और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी है, उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया था, न कि किसी संत या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रयागराज के माघ मेले में हुआ यह विवाद एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में आस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक और संत समाज अपने सम्मान और परंपराओं की बात कर रहा है तो दूसरी ओर प्रशासन सुरक्षा भीड़ नियंत्रण को
अपनी मजबूरी बता रहा है। फिलहाल हालत नियंत्रण में है, लेकिन ये घटना माघ मेले की पवित्रता पर एक गंभीर बहस छोड़ गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन और संत समाज के बीच इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।